योगेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो राहुल गांधी जी संसद में हिंदुत्व और जात पात की जो राजनीति फैला रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जाति पाति ने पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें जो साधु कहा गया है, यह सज्जन पुरुष के बारे में कहा गया है, कबीर जी ने कहा है। और सज्जन पुरुष का ज्ञान से मतलब होना चाहिए, जाति पाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरक्षण के विरुद्ध हूँ, आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ। जो आरक्षण के योग्य हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को आजकल छुआछूत की बीमारी हो गई है। जब तक राहुल गांधी जी किसी की जात नहीं पूछ लेते, पत्रकारों में जाते पत्रकारों की जात पूछते हैं, रोड पे चलते हैं तो जात पूछते हैं, तो उनकी खुजली जो है ना वो मिटती नहीं है। राहुल गांधी जी आजकल जाति पाति पर देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनका जो ये प्रयास है ये सफल होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी संसद के अंदर कहते हैं कि हलवा जो है बैकवर्ड नहीं थे, माइनॉरिटी नहीं थे, SC ST नहीं थे, बांट रहे थे, अपने आप खा रहे थे। राहुल गांधी जी जो 99 सीटें आई हैं राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की, ये तो उधार की वोटों से आई हुई हैं। पहले 2 बार में इनका विपक्ष का नेता भी नहीं था और अब भी नहीं बनता। तो राहुल गांधी जी को हलवा खाने की इतना उतावलापन हो रहा है कि भाई राहुल गांधी जी क्या चाहते हो, गरम गरम हलवा मेरे को भी मिले। लेकिन राहुल गांधी जी संसद का हलवा और बजट का हलवा खाने के लिए 272 सीटें लानी पड़ेंगी, जब हलवा मिलेगा, जो संभव नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी जी हिंदू हिंसक होता तो इतने सालों से जो भाईचारे से हम रह रहे हैं हिंदू मुसलमान, वो भाईचारे से जमुना गंगा जमनी जो तहजीब है वो हिंदुस्तान में है। लेकिन आप जो है केवल मुसलमानों की राजनीति करते हो। मुसलमान जो हैं, आप जब पानी पीते हो ना, आपने गिलास में भी मुसलमान नजर आवे। हर जगह मुसलमानों की राजनीति करते हो आप। और अब ये जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हमारी औरतों के साथ, हिंदू औरतों के साथ और बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। आपका मुंह में दही जमी हुई है, आपने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। और गाजा पट्टी में जब आक्रमण किया इजराइल ने, जब आप फिलिस्तीन फिलिस्तीन करने लग गए। और मतलब मुसलमानों के प्रति कहीं भी जरा सा कुछ होता है तो आप आवाज उठाते हो। हिंदुओं के प्रति आपने संसद में जो कहा था हिंदू हिंसक हैं, तो आपने वहां पर बैठ करके सीधा ऐलान कर दिया था कि आप हिंदू विरोधी हो और आपने हिंदुओं के प्रति आपकी कोई वो है नहीं, सिंपैथी नहीं है। आप कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनने वाले हो, आप हिंदुओं के हमदर्द नहीं हो। तो अशोक जी, कांग्रेस जो है कभी भी हिंदुओं के प्रति रह नहीं रही है। ये परिवार, इस परिवार ने कांग्रेस का अपना कब्जा किया हुआ है और कांग्रेस को अपने तरीके से चलाते हैं। बहुत अच्छे आपके विचार है योगेश जी, बहुत अच्छे। हरियाणा के बारे में आपकी क्या राय है? हरियाणा की राजनीति में थोड़ा आप क्या नाम है मार्गदर्शन। हरियाणा के अंदर अशोक जी, हरियाणा के अंदर जो है वो राष्ट्र स्तर पर तो राहुल गांधी के परिवार ने कब्जा किया हुआ है और हरियाणा के अंदर जो है बापू बेटे ने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है। और जो कांग्रेस है हरियाणा के अंदर वो कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर संगठन नाम की कोई चीज नहीं है।
जो इनके वर्कर हैं वो गुलाबी गैंग और ग्रीन ब्रिगेड के हैं। ये वर्कर काम करो, वर्कर कांग्रेस का संगठन है ही नहीं तो वर्कर कहां से आएंगे। तो कांग्रेस के नंबर अब जो है वो रॉन्ग नंबर है कांग्रेस का। अगर डायल करोगे तो गुलाबी गैंग उठाएगा, तो गुलाबी गैंग उठाएगा। तो हरियाणा के अंदर जब मिर्चपुर के अंदर 9 और 10 के अंदर जो दलितों को जलाया गया था और उस बस्ती में आग लगा दी गई थी, तो ये भी इन्हीं के राज में हुआ था। उसके बाद उससे पहले ये 2005 के अंदर ये हरियाणा ये में गोहाना के अंदर दलितों की पूरी बस्ती जला दी गई थी और कुछ किसी का कुछ नहीं करा गया था। उसके बाद जो है 2016 के अंदर पूरे हरियाणा को लाक्षागृह बनाने की कोशिश की गई और जो सरगना जा करके जंतर मंतर पर बैठ गया और माला जपने लगा, मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाला काम था। तो हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस ने हल किया है वो हरियाणा की जनता जो सारे के सारे बदले लेगी और जीएसटी और सेस समेत लेगी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, नायब सैनी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और जो कुछ कमियां थी वे सारी दूर की जा रही हैं और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 70 के लगभग सीटें तय है।